एक ऐसे दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कड़ी फटकार लगाई है कि आप अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक ऐसे ही दिन ईडी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर छापा मारती है। यह खबर देखिए। और एक अरसे से संजय सिंह इस बैनर के साथ खड़े हुए हैं कि आइए मेरे घर और छापा मारिए। संजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि मुझसे लोग ना मिलें क्योंकि ईडी कभी भी छापा मार सकती है। एक ऐसे दिन जब मनीष सिसोदिया पर अदालत का फैसला आना है, ईडी जो है वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर छापा मार देती है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से कहना चाहता हूं, जो पत्रकार आपसे सवाल करें उन्हें आप आतंकवाद की धाराओं में गिरफ्तार करें, उन्हें परेशान करें, उनके पड़ोसियों, उनके परिवार के सामने उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश करो। आप गलतफहमी में हैं। ना विपक्ष आपसे डरने वाला है, ना पत्रकार आपसे डरने वाला है। ये बात गांठ बांधकर रख लीजिए। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, संजय सिंह के बुजुर्ग पिता को किस तरह से ले जाया जा रहा है। आज सुबह से उनके घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है और यहां देख सकते हैं पत्रकारों की हुजूम के बीच उनके बुजुर्ग पिता को किस तरह से घर के अंदर ले जाया जा रहा है। इस तरह से आप परेशान कर रहे हैं विपक्ष को, मगर वो विपक्ष आपसे डर नहीं रहा है। आपको ये बात समझनी होगी। आपसे ना तेजस्वी यादव डरेंगे, आप उनके खिलाफ सीबीआई के केसेस कर दें। आपसे ना राहुल गांधी डरेंगे, आप उनकी सांसदी को खारिज कर दें। आपसे ना संजय सिंह डरेंगे, ना अरविंद केजरीवाल डरेंगे। आपसे कोई नहीं डरने वाला है। और जो पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आपसे सवाल कर रहा है, वो तो आपसे डरेगा ही नहीं। दोस्तों, कल का ये नजारा देखिए, किस तरह से महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद हैं, उन्हें किस तरह से घसीट कर ले जा रही है दिल्ली पुलिस। सिर्फ प्रदर्शन ही कर रहे हैं, कोई गुनाह तो उन्होंने नहीं किया था। देखिए किस तरह से उन्हें घसीट कर ले जाया जा रहा है। ये दोनों तस्वीरें क्या कहती हैं? एक तरफ संजय सिंह को किस तरह से ईडी उनके घर में पहुंच गई, परेशान किया जा रहा है, उनके बुजुर्ग पिता को किस तरह से चलाया जा रहा है, और इस वीडियो में जिस तरह से महुआ मोइत्रा को घसीटते हुए उठाकर ले जाया जा रहा है, वो नजारा देखिए किस तरह से उनको उठाकर ले जाया जा रहा है। ये वीडियो देखिए दोस्तों। क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है। ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग? यही है। क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है। ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग? यही है। दोस्तों, एक ऐसे दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई कि आप लोग अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे दिन संजय सिंह के घर पर छापा पड़ता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में ईडी के बारे में, प्रवर्तन निदेशालय के बारे में क्या कहा, जो मोदी सरकार के लिए शर्मनाक है। मैं आपको बतलाता हूं उन्होंने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, The ED mantle with far-reaching powers is not expected to be vindictive in its conduct and must be seen to be acting with utmost probity and with the highest degree of dispassion and fairness. इसका हिंदी में अनुवाद क्या है कि ईडी के पास पहले से ही बेतहाशा ताकत है और उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो बदले की कार्रवाई करें। कम से कम अपनी हरकतों में उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वो न्याय संगत तरीके से अपना काम करेंगे, पूरी फेयरनेस के साथ एंड विद अटमोस्ट प्रोबिटी। यही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने अगर एक व्यक्ति को 2002 के सेक्शन 50 के अंतर्गत समन भेजा है और अगर वो व्यक्ति आपके साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो आपको उसे गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, ईडी ने यह भी कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि हम अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो हमें लिखित में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है या लिखित में कुछ देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरासर बकवास। मैं आपको बताता हूं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स द ईडीज आर्गुमेंट दैट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट need not be informed to the accused in writing. The court holds that written information is necessary to comply with the mandate of Article 22(1) and Section 19 of PMLA. इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के उस दावे को खारिज कर दिया है कि हमें एक व्यक्ति को लिखित में कुछ देने की जरूरत नहीं। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 22(1) और सेक्शन 19
ऑफ पीएमएलए इसके अंतर्गत बहुत नमस्कार जरूरी दोस्तों, हो मैं जाता राम है विश्वकर्मा। कि आप देख रहे हैं राम जी ग्लोबल न्यूज पे। आइए आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बताइए सरकार सही किया है या नहीं, संजय यादव क्या है क्या